अव्यावृत भजनात्। नमस्कार मित्रों, ये जो सूत्र है ये नारद भक्ति सूत्रों का 36वां सूत्र है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो सूत्र वो कहता है अव्यावृत अर्थात निरंतर, भजनात् अर्थात भजन से। तो यहाँ पर नारद मुनि कह रहे हैं कि भक्ति निरंतर भजन से प्राप्त होती है, या पिछले सूत्र के संदर्भ में यदि कहा जाए तो वह कह रहे हैं कि जो आचार्य होते हैं वह भक्ति की महिमा करते हैं, महिमा गाते हैं, और वह भक्ति की महिमा गाते हैं निरंतर भजन से। हमको मूलतः यहाँ पे यही समझना है कि भक्ति जो है वह निरंतर भजन से ही प्राप्त होती है। और भक्ति हम जानते हैं कि स्वयं फल रूप है, और जो पहले के सबसे पहले 2-4 सूत्र हैं उनमें तो ये बताया गया था ये अमृत स्वरूपा है, अर्थात ये हमें अमरता प्रदान करती है। और इस जीवन में हम सब तो अमरता को ही खोज रहे हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ फल है भक्ति, और ये जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति का फल है यह निरंतर भजन से प्राप्त होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि प्रायः लोग क्या सोचते हैं कि भजन का अर्थ केवल जो है जो भजन हम सुनते हैं या ईश्वर की कीर्ति गान करना जो है वह है भजन, किंतु भजन केवल उतना नहीं है। भजन से यहाँ पे मूलतः अर्थ यह ही है कि आप निरंतर ईश्वर का स्मरण करते रहें, ईश्वर के साथ में जुड़े रहें, ईश्वर को ही निरंतर आप याद करते रहें, स्मरण करते रहें। और ये जो विचार है ना ये आप सभी संप्रदायों में पाएंगे। आप इस्लामी संप्रदाय में भी इस बात को पाएंगे, वहाँ पर भी जो है कुरान में भी अल्लाह कहते हैं कि जो ईमान वाले होते हैं वह सदा मुझे स्मरण करते रहते हैं। बाइबल में भी इसी प्रकार से बोला गया है कि जो ईश्वर को प्राप्त करने वाले होते हैं वह निरंतर ईश्वर को ही याद करते रहते हैं। तो ये जो बात है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निरंतर भजन से भक्ति प्राप्त होती है। और अभी तो कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में तो इसी को बोला गया है। जैसे हमारे में बोलते हैं ना कि कलयुग में तो नाम महाराज सर्वश्रेष्ठ हैं। और आप गीता में भी देखिए, गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि जप वाला यज्ञ जो है वह सर्वश्रेष्ठ यज्ञ होता है। उन्होंने बोला है कि यज्ञों में मैं जप वाला यज्ञ हूँ, अर्थात जो व्यक्ति निरंतर ईश्वर का स्मरण करता रहता है वह ही सर्वश्रेष्ठ साधन है ईश्वरी प्राप्ति का। यदि आप ये करेंगे तो आप निरंतर भजन से निश्चित ही आप ईश्वर को प्राप्त करेंगे। तो निरंतर भजन से यहाँ पे अर्थ केवल स्तुति गान करना नहीं है, अपितु निरंतर ईश्वर का स्मरण करते रहना है, स्वयं को ईश्वर के साथ में जोड़े हुए रखना है। और ये आगे भी वो बोलेंगे कि अगले श्लोक में और अगले सूत्र में और भी इस विषय में बात होगी जिसको हम वहाँ समझेंगे। किंतु मूलतः आप यही समझ लीजिए कि भक्ति को यदि आपको प्राप्त करना है तो आपको ईश्वर का निरंतर स्मरण करना होगा, निरंतर चिंतन करना होगा, निरंतर ईश्वर को ही याद करते रहना होगा, ईश्वर का नाम लेते रहो, ईश्वर के भजन गाते रहो, ईश्वर के जो लीला हैं उनको आप स्मरण करते रहो, ईश्वर के जो गुण हैं उनके बारे में आप रस लेते रहो। तो वो है। और देखिए कितने सारे साधन हमारे पास में उसके लिए उपलब्ध हैं। आप देखिए कि कितने सारे ग्रंथ हमारे लिए हैं जहाँ पर कि आप ईश्वर की लीलाओं का पाठ कर सकते हैं। कितने सारे फिल्में हैं, धारावाहिक हैं, कितने सारे भजन हैं, कितने सारे स्तोत्र हैं, कितने गीत हैं, संगीत हैं। तो ये सब जो है ये सब ईश्वर के साथ में जोड़े रखने के लिए ही हैं। और सनातन संस्कृति में तो हमने ईश्वर को अलग अलग स्थानों पर लगा दिया है। हमने पशुओं में ईश्वर को देखना का सीख लिया है, हमने वृक्षों में ईश्वर को देखना सीख लिया है, हमने आकाश को देख करके ईश्वर को देखना सीख लिया है। अर्थात कहीं भी आप कुछ भी देखिए तो आपको ईश्वर ही दिखेगा। माता पिता में ईश्वर को देखिए, अपने सभी परिजनों में ईश्वर को देखिए, आप वृक्षों में ईश्वर को देखिए, आप सिंह को देखते हैं तो सिंह से भी ईश्वर याद आएंगे आपको, आप गाय को देखेंगे तो गाय से ईश्वर याद आएंगे आपको। तो सभी प्रकार के संसार में सभी साधन हमारे लिए रखे हुए। पत्थर को देखेंगे तो पत्थर को देख करके भी आपको ईश्वर का याद आएगा, कि का स्मरण होएगा आपको। ये जो सब कुछ है यह निरंतर स्मरण जो है यह ही निरंतर भजन है ईश्वर का। जब आप निरंतर ईश्वर के साथ में जुड़े रहने का प्रयास करते हैं, निरंतर ईश्वर को ही आप स्मरण में लाते रहते हैं। और नाम जप जो है वह यह ही तो है वास्तव में। जब कहते हैं ना कि आप नाम जप हाथ से काम कीजिए और मुंह से नाम जप करते रहिए, तो वो भी वही वाली बात है कि आप ईश्वर के साथ में जुड़े रहें। और देखिए ये आप जब तक आप ईश्वर के साथ में का स्मरण करते हैं, निरंतर उनको सोचते रहेंगे, तो ईश्वर आपके साथ ही रहेंगे। क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि जो मुझे याद करता है मैं उनके लिए सदा रहता हूँ। वो मेरे लिए कभी ना वो मेरी दृष्टि से कभी ओझल होते हैं और ना मैं उनकी दृष्टि से कभी ओझल होता हूँ। तो
वही वाली बात है कि यदि आप उनका निरंतर स्मरण करते रहेंगे तो ईश्वर आपके साथ ही हो जाएंगे, फिर आपके साथ ही रहेंगे, वो आपको भूलेंगे नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि नाम जप में जो है ईश्वर की संपूर्ण शक्ति है। क्यों? क्योंकि नाम जप से जो है आप ईश्वर को निरंतर स्मरण करते रहते हैं, और जब आप निरंतर स्मरण करते रहेंगे तो ईश्वर आपके लिए उपलब्ध भी हो जाएंगे उसी समय, वहीं के वहीं। तो वो करेंगे आप, तो आपके साथ में कुछ अमंगलमय होगा ही नहीं, सब कुछ मंगलमय मंगलमय ही होगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर जो है आपके साथ में रहेंगे। तो इसलिए भक्ति का तो साधन जो है वो यह ही। और अभी तो कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में तो यही बोला गया है कि नाम जप जो है वह सर्वश्रेष्ठ है। तो इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए कि यदि आपको भक्ति करनी है तो आपकी स्थिति कुछ ऐसी होनी चाहिए कि एक पल के लिए भी यदि आप ईश्वर को भूल जाएं तो आप जो है व्याकुल हो जाएं और बोले कि अरे मैं भूल कैसे गया, ये तो बहुत बड़ा मेरी हानि हो गई कि मैं उनको भूल गया। तो निरंतर ईश्वर का स्मरण, निरंतर ईश्वर को याद करते रहना, और यह ही वास्तव में असली पूंजी है, जिसको कहा जाता है कि वास्तविक पूंजी जो है हमारी वो यह ही है। तो जैसे कहते हैं ना कि इन्वेस्ट करना है तो भगवान में इन्वेस्ट करो, भगवान को अपना इन्वेस्टमेंट मानो। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, लोग तो अपना इन्वेस्टमेंट सोचते हैं कि अच्छा हमने धन जो है किसी कंपनी के शेयर मार्केट में लगा दिया, या घर खरीद लिया, प्रॉपर्टी खड़ी कर ली, तो हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया और अब हम जो है अब हम सुरक्षित हो गए। परंतु वास्तव में ऐसा है नहीं। जो वास्तविक इन्वेस्टमेंट है, वास्तविक निवेश है, वो तो ईश्वर का नाम जप जो है उसी में है। जब अपना समय आप ईश्वर नाम जप में लगाते हैं या ईश्वर भजन में लगाते हैं, तब आप अपने समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर रहे हैं, तब आप वास्तविक निवेश कर रहे हैं, असली इन्वेस्टमेंट आप तब कर रहे हैं वास्तव में। क्योंकि तब आप जो है ईश्वर के साथ में जुड़े हुए हैं, और ईश्वर के साथ में जुड़े हुए हैं तो आपका कुछ हो ही नहीं सकता, हानि आपके साथ में हो ही नहीं सकती। तब आप सुरक्षित हैं। ना कि आपका धन जो है बड़ी कंपनी में लगा हुआ हो, रिलायंस में आपका धन लगा हुआ और आप बोले कि अब मैं सुरक्षित हो गया। उसकी कोई प्रत्याभूति नहीं है कि वह धन आपका सुरक्षित ही रहेगा। परंतु ईश्वर में यदि आपने अपना समय लगाया, ईश्वर का चिंतन किया, ईश्वर का भजन किया, तो वहाँ पे संपूर्ण सुरक्षा है आपके लिए। क्योंकि ईश्वर जो है वह अपने वादे से मुकरते नहीं है, जिसे कहा जाएगा। वह अपना जो वचन उन्होंने दिया हुआ है कि जो मेरे साथ जुड़े रहेगा मैं उसको सुरक्षित रखूँगा, तो उनका वो जो वचन है उससे कभी वो पीछे नहीं हटते हैं। तो ये यहाँ पे संदेश था नारद मुनि का। आशा करता हूँ कि मैंने आपको ये सूत्र अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।